श्री गुरु महाराज जी की जय। आज गुरुदत्त जयंती है। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। 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 हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। 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 हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। 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 हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त।
हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय।
वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णगतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जितागारां जगन्मातृस्वरूपिणीं। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। महामाई श्री शारदा देवी की जय। भगवान दत्तात्रेय की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
यं ब्रव्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज तो दत्त जयंती भी है, भगवान दत्तात्रेय का जन्मदिन है, माक्षर शुद्ध पूर्णिमा। रंगदूत महाराज लिखते हैं, दत्त दत्त करो बदा छ मुझने आनंद, एम कही खड़ खड़ हसे गुरुवर ए स्वच्छंद। प्रतिश्वास प्रतिपल हम भगवान का स्मरण करते रहे। दत्त का अर्थ ही यह है। दत्त का अर्थ क्या है? जिसने अपना सब कुछ परार्थ के लिए दे दिया है, उसका नाम है दत्त। जिसने अपना सब कुछ परार्थ के लिए दे दिया है। इसलिए पूज्यपाद रंगदूत महाराज लिखते हैं अपने एक भजन में, न पोतानु कशु राख्यू अहम चिद वन्नी माना क्यों। अपना कुछ नहीं रखा, अहम को चिदाग्नि के अंदर में जला दिया, ज्ञानाग्नि में जला दिया। जब स्वयं का कुछ रहा ही नहीं, अहम नहीं रहा, तो क्या हुआ? सर्वात्मा हो गए। अर्थात जिसने अपना सर्वस्व परार्थ के लिए दिया है, वो है दत्तात्रेय। दिगंबर दत्त योगी शामणोना बीजूर आसा, जजो स्मरता तने स्वासा विनंती हेज मारी छे। हमें यही एक आशा है कि दिगंबर दत्त आप ही की प्राप्ति हो हमें। हम आपका स्मरण करते करते हमारे प्राण चले जाए। ऋषियतरी तणु तपये प्रगट्यु सगुण रूपे हा, प्रगट्यु सगुण रूपे हा। वधावो प्रेम पुष्पे दिगंबर दत्त अवधूत ने। अत्रि ऋषि का तप जो है वो सगुण साकार रूप बन करके दत्तात्रेय के स्वरूप में प्रकट हुआ। आओ उस स्वरूप को हम प्रेम पुष्प से उसका स्वागत करें, उसको बधाएं, उनकी पूजा प्रेम पुष्पों से करें। दिगंबर दत्त योगी शामणोना बीजूर आसा, जजो स्मरता तने स्वासा विनंती एज मारी छे। अद्भुत भजन है। जो भी हो, तो आज इस दत्त जयंती के उपलक्ष्य में हमने भगवान दत्तात्रेय का किंचित स्मरण मात्र करके हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के रस सामुद्र में आज हम सप्तम स्कंद के अंदर में विरचित, सप्तम स्कंद में जो रचित है प्रहलाद आख्यान, प्रहलाद जी का, भक्त प्रहलाद का प्रसंग, उसके अंदर में प्रविष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर है और
हमारे स्वयं का, अपने राम का तो अत्यंत प्रिय प्रसंग है। दसम स्कंद तो भगवान का हृदय है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब भक्त प्रहलाद जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे तो हम देखेंगे क्या अद्भुत महिमा है भगवान की। हम आपको एक बात अवश्य बता देना चाहेंगे। देखिए, हमने एकादश स्कंद के अंदर में वेदांत का अद्भुत चिंतन किया। 13वें अध्याय तक, हंस गीता तक। एकादश स्कंद में कुल 30 अध्याय है, 17 अध्याय बाकी रहे हमारे। चूंकि अब हमें तो 1 जनवरी 2021 को पूर्णाहुति करनी है और श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति हम वेदांत से नहीं कर सकते हैं, उसमें तो रस समुद्र में ही डूबना पड़ेगा। आओ हमारे प्यारे, अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हम जैसे भी है प्यारे, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इसलिए कहते ना अपने यहां, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु, आप ही की कृपा से हमारा सब काम हो रहा है, तुम करते हो कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही था। अब जब 1 जनवरी 2021 को इसकी पूर्णाहुति करनी है, हमारे सत्संग को पूर्णाहुति तो क्या, एक तरह से विराम देना है कुछ महीनों के लिए। आशा करते हैं आगे हरी इच्छा बलवान। जो भी हो, अभी इस वक्त तो हम पूर्णाहुति शब्द से ही इसका समापन करेंगे। तो भागवत, श्रीमद् भागवत जैसा रसमय ग्रंथ, वो वेदांत के तत्वार्थ में हम पूर्ण क्यों करेंगे। आओ वेदांत का चिंतन करके पुनः फिर उस रस समुद्र में हम गोता लगाए, जहां पर भगवान से प्रेम होने से हमें चेतन रूप से, मानी जागतिक रूप से हमें साधना करनी नहीं पड़ती है, स्वतः साधना हो जाती है। देखिए, दसम स्कंद हमने देखा था, तकरीबन 130 दिन तक हमने तो दसम स्कंद का श्रवण किया। भगवान की अनंत कृपा हुई, पूर्वार्ध भी देखा, उत्तरार्ध भी ठीक ठीक तरह से देखने को सुअवसर, देखने का सुअवसर भगवान ने प्राप्त करवाया। दसम स्कंद में और दसम स्कंद का श्रवण करने से साधना नहीं करनी पड़ती है, साधना स्वतः होती है। महात्मा लोग बताते हैं दसम स्कंद की विशेषता, साधना स्वतः ही होती है। और एकादश स्कंद में वेदांत का चिंतन करते करते साधक साधना करता है, लक्ष्य दोनों का एक ही जगह आता है। उस प्रेम में गोपियां कहती है, बावरी ये अखियां जल जाए जो सावरो छोड़ निहारे गोरो। और एकादश में स्कंद के अंदर में हंस गीता के अंतर्गत हमने देखा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवम सर्वमयम। यह अद्भुत तत्वार्थ है दोनों का। दसम स्कंद में जो हमारी भावनाएं भगवान के प्रति जागृत हुई है, उसको वेदांत का आधार बनाना पड़ेगा। नहीं तो वह भावनाएं जब निम्न स्तर पर आती है तो मनुष्य को अधिक भोगी बना देती है संसार की ओर। इसलिए भक्ति को ज्ञान और वैराग्य से संपुटित करना पड़ता है। भक्ति केवल भावनाओं से नहीं होती है। इसलिए हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण क्या हमें प्रदान करता है, भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रदान करता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव अपने रामकृष्ण कथामृत के अंदर में कहते हैं हम लोगों को,
क्या अद्भुत सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं कलियुग में नारदीय भक्ति, नारदीय भक्ति अर्थात जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपुटित हो, केवल भावनाओं के आवेग में बह जाना, वो मात्र भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति जिसके हाथ में ज्ञान रूपी तलवार भी है और वैराग्य रूपी ढाल भी है। भावना जो ज्ञान से संशय को काट देती है, भ्रम को मिटा देती है, और वैराग्य रूपी ढाल से हमें भोगों से बचाती है, वह भक्ति। तो वही भक्ति जब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया हरिद्वार में आनंद घाट पर, तब क्या हुआ, एक और ऋषि मुनि बैठे हैं, महात्मा लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, एक और ब्राह्मण लोग बैठे हैं। तत्पश्चात भक्तजन बैठे हैं। बस अब भागवत की कथा शुरू होने वाली है। अनेकों ऋषि मुनि महात्मा लोग आए हैं। उस वक्त वहां पर एक अपूर्व दृश्य हो गया। क्या हुआ अपूर्व दृश्य? एक मातृरूपा नारी दो पुत्रों के साथ वहां नृत्य कर रही है। भक्ति सुदौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये अनुपम दृश्य खड़ा हो गया है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य के साथ वहां उपस्थित होकर नृत्य कर रही है। तो आइए उस नृत्य को देखने के लिए हम सप्तम स्कंद में प्रवेश करें। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद है, वो भगवान के 12 अंग है। 12 वै प्रभु, अपने यहां कहते ना, पुरुषोक्त में भी आता है 12 वै प्रभु। प्रत्येक स्कंद का नामकरण हुआ है। हमने तत्वार्थ देखा है, अब बिंदु निकला है तो थोड़ा चिंतन करके उसमें प्रविष्ट होंगे। प्रथम स्कंद है अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद है साधन लीला, तृतीय स्कंद है सर्ग लीला, चतुर्थ है विसर्ग लीला, पंचम स्कंद है स्थिति लीला, षष्ठम स्कंद है पुष्टि लीला, सप्तम स्कंद है उति लीला, अष्टम स्कंद है मनवंतर लीला, नवम स्कंद है ईशानु कथा, दसम स्कंद है निरोध लीला, एकादश स्कंद है आश्रय लीला, क्षमा कीजिए, एकादश स्कंद है मुक्ति लीला, और 12 स्कंद है आश्रय लीला। ऐसे कुल 12 स्कंद है। 12 स्कंद का ये नामकरण हुआ। तो उसमें जो सप्तम स्कंद है वो है उति लीला। उति मानी कर्म वासना। इस सप्तम स्कंद के अंदर में कुल 15 अध्याय है। छोटा है, कुल 15 अध्याय है। अब इसको उति लीला कहा है। उति लीला, उति अर्थात कर्म, अर्थात कर्म वासना। जैसे जाल बुना जाता है, हम लोग जानते हैं, मछुआरा जब जल के अंदर में, नदी में, सरोवर में जा मछली पकड़ता है तो वो जाल बुनता है। तो जैसे जाल बुना जाता है, वैसे ही
कर्म वासनाएं भी जीव के लिए वेशभूषा या पोशाक बुनती है। कर्म वासना, कर्म करने से हमारी कर्म वासना बनती है। हमने इस सिद्धांत का दर्शन किया है। कृपा करके आप अपने स्मृति पटल पर उसकी स्मृति ले आइए। कर्म करने से कर्मासक्ति एवं जो फलासक्ति उत्पन्न होती है उसी को ही कर्म वासना कहते हैं। तो जैसे जाल बुनना पड़ता है वैसे ही कर्म करने से वासनाएं जीव के लिए वेशभूषा या पोशाक बुनती है। कर्म वासनाएं कर्म करते करते फलासक्ति एवं कर्मासक्ति हो गई और उसके लिए हम राग द्वेष करने लगे। उसके लिए प्रिय अप्रिय का बोध हो गया हमारे मन में। उसके लिए हमने न जाने क्या नहीं किया। ये सब कर्म वासनाएं खड़ी हो गई। तो ये कर्म वासनाओं के कारण ही स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। इसलिए इन 15 अध्यायों को 3 भाग में बांटा गया है। एक है असुर वासना, उसके 5 अध्याय। द्वितीय है दैव वासना, उसी के 5 अध्याय। और अंत में है मनुष्य वासना मानी मानव वासना, उसके 5 अध्याय। असुर वासना वो हिरण्यकश्यप की वासनाओं से, हिरण्यकश्यप की वासना के प्रधानता से है असुर वासना है। दैव वासना भक्तराज प्रहलाद जी की वासना प्रधानता से वासना है। दैव वासना भक्तराज प्रहलाद जी की प्रधानता से। और मानव वासना धर्मराज युधिष्ठिर की प्रधानता से है। इसलिए इसमें 3 प्रसंग आते हैं। 15 अध्याय 7वां स्कंद। गीता के अंदर में भी हम लोग देखते हैं भगवान ने साफ शब्दों में कहा। क्या कहते हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्म कर्णम च पृथग विदम। अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान चाहिए। कर्म करने के लिए 5 चीजें चाहिए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टाएं और दैव। ये 5 चीजें चाहिए तभी हम कर्म कर सकते हैं। आप सब लोगों ने गीता का अध्ययन किया होगा, महात्माओं के पास जाकर, पंडितों के पास जाकर, विद्वानों के पास जाकर, या स्वतः भी अध्ययन किया होगा, या नहीं भी किया हो तो कोई चिंता नहीं है। जब से जगे तब से सवेरा। भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बताते, 18वां अध्याय में आता है, यदि हमसे गलती न होती हो तो। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक वेदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 होने से ही हम कर्म कर सकते हैं, अन्यथा हम कर्म कर सकते नहीं है। एक कर्म वासना का बिंदु निकला, इसलिए हम इस कर्म वासना के अंतर्गत ये सब ले रहे हैं। अभी मानव वासना देखे
कर्म वासना के 3 प्रकार देखे, असुर वासना, दैव वासना एवं मानव वासना। तो मानव वासना क्या होती है? वो कर्म एवं अकर्म का चिंतन करती है। धर्म एवं अधर्म का मुख्य रूप से उसमें चिंतन होता है कि ये कर्म करने जैसा है या नहीं, ये कर्म मेरे धर्म के सुसंगत है या नहीं, ये कर्म मुझे मेरे लिए करणीय है या नहीं। करणीय नहीं है तो वो कर्म का हम त्याग करते हैं, वो कर्म का अनुसरण करते नहीं है। जो कर्म से धर्म की और प्रवृत्ति बढ़ती है वो कर्म हम करते हैं। जो कर्म करने से अधर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है वो साधक उपासक विरक्त उसका त्याग करता है। इसलिए हमने गीता भागवत के चिंतन के अंदर में हमारे सबके भीतर में सत्वगुण कैसे वृद्धि हो उसके 10 सोपान देखे थे। फिर से एक बार उसका अवलोकन कर ले। बोले हम क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, क्या पान करते हैं, हम कैसे लोगों का संग करते हैं, हम कहां बैठे हैं, हम कौन से कर्म करते हैं, हमने गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त किया है कि नहीं, हम ध्यान करते हैं कि नहीं, हमारे जात कर्मादि संस्कार हुए हैं कि नहीं, हम आचार विचार का पालन करते हैं कि नहीं। ये सब सोपान हमारे भीतर में सत्वगुण की वृद्धि कराता है, और जितने सत्वगुण की वृद्धि होगी उतने ही हम शुभ कर्म करेंगे। कर्म वासना मानी कर्म वासना के अंतर्गत मानव वासना। मानव चिंतन करता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। इसलिए मनुष्य की योनि कर्म योनि गिनी गई है। कर्म का हमारे यहां कितना महत्व है वो मानव हम जितने इस कर्म के महत्वपूर्ण अंगों को देखेंगे उतने ही हमारे कर्म शुद्ध होंगे। देखिए, नए कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को दी गई है और किसी को नहीं है। देवता लोग अपने पुण्य का क्षय कर रहे हैं और देवता एवं मनुष्य से इतर योनि अपने पाप का क्षय कर रही है। नारायण नारायण नारायण। पुनः पुनरुक्ति करेंगे, चूंकि माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, हमारी एकाग्रता थोड़ी विचलित हुई। देवता लोग अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। देवता एवं मनुष्य से इतर योनि अर्थात पशु पक्षी कीट वृक्ष इत्यादि जो भी योनि है
वो अपने पापों का क्षय करती है। देवता लोग कोई नए कर्म कर सकते नहीं है। देवताओं ने पूर्व में जो कर्म किए थे, शुभ कर्म, उसके परिणाम स्वरूप उनको देवताओं का पद मिला है, इंद्र पद। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता, वो पद का नाम है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। इंद्र, वरुण, वायु इत्यादि सब देवता हैं। आप लोगों के मुंह पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है, शनि देवता इत्यादि सब देवता हैं। उन्होंने पूर्व काल में बहुत पुण्य किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनको वह पद प्राप्त हुआ है। जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे, तब पुनः उनको मनुष्य योनि में आकर के बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा। प्रथम से ही शुरू करना पड़ेगा, प्रथम से ही अंक घुटने पड़ेंगे। ये देवताओं की स्थिति। इसलिए देवताओं को कोई नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। पशु, पक्षी, कीट और अन्यान्य योनि जो है, वो लोग अपने पापों का क्षय कर रही है। उनके पाप का और पुण्य का जब जोड़ एक जैसा हो जाएंगे, पाप और पुण्य एक जैसे हो जाएंगे, दोनों तराजू ठीक हो जाएंगे, तब ब्रह्मा जी उनको मनुष्य का जन्म देंगे। धर्मशास्त्र की दृष्टि से बोल रहे हैं जी। अन्यथा मानव जन्म तो केवल भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। तो पशु, पक्षी, कीट और अन्यान्य योनि पापों का क्षय कर रही है। देवताओं एवं मनुष्य से इतर जितनी भी योनि है, दोनों को ले लीजिए, किसी को नए कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जो किया हुआ है वो भुगत रहे हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। नया कर्म नहीं कर सकते हैं। कहते हैं अपनी यहां, एक बार आप सेवानिवृत्त हो गए, बाद में आपने जो अपने बैंक में रखा है, जो पूंजी रखी है, उसी के ब्याज से ही आप अपना जीवन निर्वाह चला सकते हैं। कोई नई पूंजी उसमें आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही है ये। देवता एवं ये पशु, पक्षी, कीट और अन्य योनि कोई नया कर्म कर सकती नहीं है। केवल और केवल मनुष्य ही मात्र नया कर्म कर सकता है। कितनी अद्भुत स्वतंत्रता मिली हमको, कितना अद्भुत सिद्धांत हमें भगवान समझा रहे हैं। चिंतन कीजिए, कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं भगवान। नया कर्म करने का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें जो भी परिस्थिति दी है, वो केवल और केवल मेरी भजना करने के लिए दी है। यदि तूने उस परिस्थिति का सदुपयोग नहीं किया, तो मिली हुई शुभ परिस्थिति को मैं वापस खींच लूंगा। बस समझ लीजिए। अभी आप, भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है मानव जन्म में, भगवान परिस्थिति देते हैं, हम हमारे अहंकार एवं वासनाओं के मुताबिक उसे अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है, केवल उनकी भजना करने के लिए दी है, अन्य किसी के लिए नहीं दी है। तो आइए उस परिस्थिति का लाभ उठा करके हम अपने जीवन को उन्नत करें।
इसलिए मनुष्य योनि कर्म योनि गिनी गई है। मनुष्य संस्कार के द्वारा अपने स्वभाव को बदल सकता है। पशु अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। देवताएं भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। एकमात्र मनुष्य ही शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कार्य करके, कर्म करके मुक्ति तक पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा पूर्ण जीवन प्राप्त केवल मनुष्य को ही होता है। ऐसा पूर्ण जीवन मनुष्य से अतिरिक्त और कोई योनि में नहीं है। मनुष्य का जीवन पूर्ण जीवन है। एक तरह से वो नए कर्म करने की हमको स्वतंत्रता मिली है उसमें। अब 7वें स्कंद के शुरू में ही परीक्षित राजा ने हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी को प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या किया है? क्योंकि 6ठे स्कंद में एक ऐसा प्रसंग आया है, उस प्रसंग के अनुलक्ष्य में परीक्षित राजा ने यह प्रश्न कर दिया है। अभी 6ठे स्कंद के उस प्रसंग की ओर हम नहीं जाएंगे, सीधे ये 7वें स्कंद में जो परीक्षित राजा ने भगवान शुकदेव जी से प्रश्न किया है, उस प्रश्न पर हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके उत्तर का दर्शन करेंगे। प्रश्न बहुत ही सुंदर पूछा है, जो हम सब लोगों का प्रश्न है। परीक्षित राजा ने भगवान शुकदेव जी को प्रश्न कर लिया, हे महामुनि शुकदेव जी, भगवान तो सबके प्रति समान है। नारायण 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 नारायण। भगवान तो सबके प्रति समान है। भगवान तो सभी को प्रेम करते हैं, इसलिए उनका नाम ही है प्रेमार्पण समदर्शन। हम जो रामकृष्ण मठ मिशन में जो संध्या आरती होती है, उसकी अंतिम पंक्ति प्रेमार्पण समदर्शन। भगवान तो प्रेमार्पण है, समदर्शन है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। भगवान तो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। तो फिर जब भी हम देखते हैं कि भगवान देवताओं की रक्षा के लिए दैत्यों का विनाश क्यों करते हैं, दैत्यों को मारते क्यों हैं भगवान, भगवान क्यों ऐसा करते हैं? 6ठम स्कंद के अंदर में इंद्र की रक्षा के लिए भगवान ने वृत्रासुर का वध किया है। वो अद्भुत आख्यायिका है, अद्भुत मानी प्रसंग है। हरी इच्छा होगी तो हम उसका दर्शन करेंगे। तो जब भी देखते हैं प्रभु देवताओं की रक्षा के लिए असुरों को मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? प्रभु तो प्रेमार्पण समदर्शन है, तो वो देवताओं के साथ न्याय क्यों करते हैं और असुरों के साथ अन्याय क्यों करते हैं? देवताओं से तो न्याय करते हैं, उनकी रक्षा कर लेते हैं, और असुरों को तो मारते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मुझे तो लग रहा है जैसे भगवान देवताओं का पक्षपात कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत अद्भुत उत्तर देते हैं। हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी कहते हैं,
भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। राजन सुनो, ये तो भक्तों की महिमा है, ये तो भक्तों की महिमा है जो भगवान से पक्षपात करवा देती है। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भक्तों की भक्ति ही ऐसी है जो भगवान को पक्षपात करवा देती है। भक्तों की भावना ही और भक्तों की भक्ति ऐसी है, भक्तों की महिमा ऐसी है जो भगवान से पक्षपात करवा देती है। भक्ति एवं भक्त, भक्त एवं भक्ति की ऐसी महिमा है, भक्ति की महिमा ही ऐसी है। और भक्ति कहां होती है? भक्तों के हृदय में होती है। प्रथम स्कंद में आता है, प्रथम स्कंद एवं भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य में भी आता है, नारद जी एवं भक्ति देवी का जो संवाद है। नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं, हे भक्ति देवी, इस कलिकाल के अंदर में कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन जान के रखो, हम तुम्हें प्रत्येक गृह में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हम तुम्हें स्थापित करेंगे। बोलो महामुनि नारद जी की जय। क्या अद्भुत बात बताते नारद जी, गदगद हो जाते हम लोग। नारद जी कहते हैं, इस कलिकाल में मनुष्य कर्मकांड से, क्रियाकांड से, ज्ञान से, वैराग्य से, वेदांत अध्ययन से वो ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है उसके लिए। इसलिए हे भक्ति देवी, हम तुमको इस कलिकाल के अंदर में सभी के गृह में एवं सभी के हृदय में तुम्हारी स्थापना करेंगे। ये महामुनि नारद जी ने भक्ति देवी को कहा है। गुजराती भाषा में बहुत सुंदर हमारे यहां भजन है, मने मुक्ति मड़े के ना मड़े, मारे भक्ति करवी छे। मुझे मुक्ति मिली इसलिए मैं भक्ति नहीं करता हूं, मुझे कुछ प्राप्त करना ही इसलिए मैं भक्ति नहीं करता हूं। भक्त तो यहां तक कह देता है, भगवान की इच्छा हो तो आए, वरना हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम सदैव भक्ति करते रहेंगे। हमारा जन्म और दूसरी किसी के लिए नहीं हुआ है। प्रभु की इच्छा हो तो दर्शन दे, न वरना न दे, लेकिन हम भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। रामकृष्ण कथामृत के अंदर में भी अंतिम प्रसंग में आता है, जहां पर श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर का त्याग करके स्वधाम गमन किए हैं। और दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त, राखाल इत्यादि लोग हैं। और बातचीत के प्रसंग में आता है, वराहनगर मठ भी है, वराहनगर मठ का ही प्रसंग है शायद। वहां पर वर्णन है, स्वामी जी कहते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में है तब, राम न मिले तो कोई बात नहीं, उसका मतलब यह नहीं कि हम श्यामा के साथ बैठ करके घर संसार बसाएंगे। अरे भक्ति से हमें मुक्ति तो चाहिए नहीं, भक्ति से भगवान के दर्शन न मिले तो कोई बात नहीं, उसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार की भक्ति करेंगे। हम तो भक्ति केवल भगवान की ही करेंगे, क्योंकि उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, अन्य किसी के लिए नहीं हुआ है। भक्त की यह भावना होती है
इसलिए भक्त कहता है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु એવું માગું છું. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માગું છું. भक्ति करते करते मेरे प्राण चले जाए प्रभु, ऐसा मैं मांगती हूं. जन्मों जन्म तुम्हारा साथ रहे प्रभु, यह वरदान मैं मांगती हूं. भजन अद्भुत है, शब्द बेजोड़ है, भाव अद्वितीय है. तो मूल बात पर आए. भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता है कि भगवान मुझे दर्शन दे. मीराबाई श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने घंटों तक भजन गाती है, नृत्य करती है. केशव के श्री विग्रह के साथ वो बातचीत करती रहती है. दासी बगल वाले कमरे में है. दासी ने एक दिन मीराबाई से प्रश्न कर दिया, मीराबाई आप श्री कृष्ण से बातचीत करते हैं, क्या श्री कृष्ण आपसे बातचीत करते हैं? मीराबाई ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया है, मैंने ऐसे शुभ कर्म नहीं किए, मेरे में ऐसी भक्ति नहीं आई है, मेरे में ऐसा प्रेम नहीं आया कि श्री कृष्ण मुझसे बात करे. लेकिन जानती हो, मुझे विश्वास है मेरे अंतिम क्षण में श्री कृष्ण मुझे लेने अवश्य आवेंगे. श्री कृष्ण ने किसी से कभी दगा नहीं किया है. मेरे में वो पात्रता नहीं है कि भगवान आकर मुझे दर्शन दे, मुझसे बातचीत करे. लेकिन मुझे ये विश्वास है मेरे अंतिम समय में श्री कृष्ण मुझे लेने अवश्य आएंगे. ये भक्ति की महिमा है. कुछ पाने के लिए जो भगवान की भक्ति होती है उसे भक्ति नहीं गिना जाता है. इसलिए ये भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि भक्त एवं भक्ति की महिमा ऐसी है जो भगवान को पक्षपात बना देती है. भगवान पक्षपाती नहीं है. भक्त एवं भक्ति की महिमा ऐसी है. भगवान सुखदेव जी सिद्धांत का दर्शन कराते हुए हमें समझाते हैं, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने का जो साधन है वो भक्तों की महिमा का श्रवण करने से ही भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है. जितने हम भक्तों की महिमा का श्रवण करेंगे उतनी ही भक्ति हमारे हृदय में बढ़ेगी. और उसी के लिए हम भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं. और इसलिए हमने आज भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र लिया है. और आप सब लोग वैष्णव है, सुबह उठ करके आप अवश्य श्रवण करते होंगे, यह श्लोक गाते होंगे. न गाते हो तो कृपा करके शुरू कर दीजिए. जब से जगे तब से सवेरा. प्रहलाद नारद बराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मादि मदालभ्याम ऋगमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मां परमं भागवतं स्मरामि.
परम भागवतों का हम स्मरण करते हैं सुबह उठ करके। और परम भागवतों में प्रथम नाम ही है भक्तराज प्रहलाद का। प्रहलाद जी का नाम मुख्य है। जन्म कहां हुआ है? असुर के वहां हुआ है। हिरण्यकशिपु की संतान है, फिर भी भक्तराज प्रहलाद है। भक्तों में सर्वप्रथम वही है। नारद जी का नाम तत्पश्चात है, अथच अपितु शिष्य है नारद जी के। नारद जी ने ही उपदेश दिया एक तरह से जब वो मां के गर्भ में थे। फिर भी देखिए भक्त एवं भक्ति की महिमा देखिए, जो भगवान को पक्षपातक बना देती है। ये अद्भुत महिमा है, हम आपको क्या कहे। भगवान को विवश कर देती है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरिक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मादि मदालभ्याम रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यान इमाम परमं भागवतम स्मरामि। अब देखा जाए तो भगवान तो प्रकृति से परे है। भगवान तो तीन गुणों में आबद्ध नहीं है ना। प्रकृति के तीन गुण होते, सत्व रज और तम। वेदांत का बहुत चिंतन किया, अभी तो ये थोड़ा सरल बन जाएगा समझना। भगवान तो प्रकृति से पर है, सत्व रज तम से पर है। फिर भी भगवान क्वचित क्वचित कभी कभी माया के गुणों में प्रवेश कर देते हैं, प्रकृति के गुणों में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान प्रकृति के गुणों में प्रवेश करते हैं तब क्या होता है? बोले वहां तीन गुण जो है वो परस्पर एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। कैसे? बोले सत्व रज को, रज बोले तम को, और सत्व जो रज जो है वो सत्व एवं तम को, तम जो है सत्व एवं रज को। इस तरह से ये गुण जो है अरस परस एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। जबकि भगवान रहते हैं उन्हीं गुणों में, इसलिए वो बाध्य बाधक हो जाते हैं। महात्माओं ने बहुत सुंदर इसका विवरण दिया है। इसलिए भगवान बाध्य बाधक हो जाते हैं। भगवान उसमें रहते हैं, है पर, लेकिन उसमें रहते हैं। ये तीन गुण जो है सत्व रज एवं तम वो प्रकृति के हैं, भगवान के नहीं है। आत्मा के कोई गुण नहीं होता है। इनमें एक साथ जो है उल्लास नहीं होते हैं, हास एवं उल्लास नहीं होते हैं। समयानुसार भगवान किसी किसी गुण को, सत्व रज एवं तम की उन्नति को वृद्धि करते हैं। उनके गुणों को, उन गुणों की वृद्धि करते हैं भगवान समय समय पर। कभी सत्व की वृद्धि की, कभी रज की वृद्धि की, कभी तम की वृद्धि की भगवान ने। जब भगवान, अब भगवान तो हम जानते हैं कैसे हैं, स्वयं प्रकाशी है, आत्मज्योति है। जब भगवान रजोगुण की वृद्धि कब करते हैं? जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तब भगवान रजोगुण की वृद्धि करते हैं। भगवान को जब अन्यान्य योनियों में रमण करने की इच्छा होती है तब भगवान सत्वगुण की वृद्धि करते हैं। और भगवान को जब संहार करने की इच्छा होती है तब भगवान तमोगुण की वृद्धि करते हैं। ऐसे ही भगवान काल की सृष्टि भी करते हैं। तत्वार्थ को हम ध्यान से श्रवण करें तो मूल विषय को हम पकड़ पाएंगे।
भगवान काल के साथ मिल करके तत्त पदार्थों को शक्ति प्रदान करते हैं। काल के साथ मिल करके तत्त पदार्थ को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं धान पैदा होता है, धान पैदा होने के समय भगवान धान को वो शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए धान निकलता है। गेहूं पैदा होने के समय गेहूं को वो शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए गेहूं पैदा होते हैं। देखिए, रज की प्रधानता से सृष्टि पैदा हो रही है। समझिए, ज्वार, बाजरा, फल फूल इत्यादि, बोले वृक्ष, वनस्पतियां, सब कुछ, पशु पक्षी, कीट, सब कुछ, स्त्री पुरुषों को भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान काल के साथ मिल करके तत्त पदार्थ को शक्ति प्रदान करते हैं। शब्द पर ध्यान दें तो ये समझ में आ जाएगा, वरना बिंदु समझ में नहीं आने से भाषा में हम फंस जाएंगे। वेदांत के सिद्धांत की भाषा है, इसलिए कहीं पर भी हम कोई बांध छोड़ नहीं कर सकते हैं। भगवान काल के साथ मिल करके तत्त पदार्थ को शक्ति प्रदान करते हैं। सारी सृष्टि में एकमात्र भगवान की ही शक्ति है, कार्य करती है, और किसी की शक्ति कार्य नहीं करती है सारी सृष्टि में। केवल और केवल भगवान की सृष्टि कार्य करती है। उदाहरण के रूप में देखें तो बल्ब में वो प्रकाशित होते हैं तेज के रूप में, बल्ब में वो प्रकाश के रूप में प्रकाशित होते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर में वो ठंडक के रूप में प्रकाशित होते हैं। रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है। अभी तो जाड़े की मौसम चल रही है, राजकोट नगर में तो अभी 10-11 तापमान चल रहा था 8 बजे तक। तो बोले वो हीटर के रूप में, गर्मी के रूप में प्रकाशित होते हैं। पंखे के रूप में जो शक्ति आती है वो किसके रूप में आती है? बोले हवा के रूप में। वातानुकूलित के अंदर में ठंडक के रूप में वो शक्ति आती है। विद्युत एक ही, विद्युत एक ही है, भिन्न भिन्न साधनों के अनुसार वो भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित होती है। बल्ब में प्रकाश के रूप में, रेफ्रिजरेटर में ठंडक के रूप में, वातानुकूलित साधन में ठंडक के रूप में, हीटर के अंदर में गर्मी के रूप में इत्यादि। अब ऐसा मत समझिए, यहां पर एक सिद्धांत और देख ले कि भगवान को देवताओं से भेंट पूजा मिलती है, इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, और बोले दैत्यों से कोई भेंट पूजा नहीं मिलती है, इसलिए भगवान दैत्यों को मारते हैं। ऐसी बात नहीं है। कतई ऐसी बात नहीं हो सकती है। खुशी, नाराजगी, सम्मान, अपमान, पसंद, नापसंद, वो सब शरीर से संबंध रखती है, और भगवान के भीतर में शरीर बोध नहीं है। संसारी लोग शरीर को ही श्रेष्ठ मानते हैं, शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। संसारी लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए उनके लिए शरीर ही श्रेष्ठ है, शरीर ही सब कुछ है। परंतु भगवान जो है वो पांच भौतिक शरीर की प्राप्ति भगवान को नहीं होती है। पांच भौतिक शरीर की प्राप्ति भगवान को नहीं होती है, इसलिए
वो किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, उनमें शरीर बोध नहीं है, उनमें देहबोध नहीं है, वो शरीर में अहमता एवं ममता करके बैठे नहीं है। इसलिए उनमें राग द्वेष पूर्णतया नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान के अंदर में उनको जो सम्मान दे, मान दे, उनको भेंट पूजा जो अर्पण करे, उनके प्रति भगवान के मन में प्रेम उभरेगा, और जो उनको कुछ न दे, उनके प्रति भगवान के मन में और कोई भावना प्रकट होगी। बोले बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान इस देह बुद्धि में नहीं है। ये तो भक्ति की ऐसी महिमा है कि भगवान को उनका पक्ष लेना पड़ता है बाध्य होकर के। जो अभी अभी हमने दर्शन किया, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने का साधन क्या है? बोले भक्तों की महिमा का श्रवण करो। और उसी सिद्धांत से यहां पर शुकदेव जी महाराज एक सुंदर प्रसंग बताते हैं। वो प्रसंग क्या है, उसका श्रवण हम एक भजन के पश्चात करेंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन, एक भजन की प्रस्तुति करें। भजन रंगदूत महाराज विरचित है। आज दत्त जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में महाराज जी ये भजन गा रहे हैं। भजन के शब्द बहुत ही सुंदर है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, अरजी करूछु उरमा धरजो, करुणा पारावारा। प्रभु, मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूं, आप करुणा के सागर है, आप कृपा करके हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। और ये जो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा है, वो महामंत्र है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र है। ऐसे ये दत्त परंपरा में ये महामंत्र है। आइए तो भजन का हम स्वाद ले। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अर्जी करूछु उर्मा दरजो, अर्जी करूछु उर्मा दरजो, करुणा पारावारा, करुणा पारावारा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। पाव पादुका बाजत चट चट, पाव पादुका बाजत चटपट, पाव पादुका बाजत चट चट, पाव पादुका बाजत चटपट। दंडक मंडलु हस्त, दंडक मंडलु हस्त। पाव पादुका बाजत चट चट, दंडक मंडलु हस्त। पाव पादुका बाजत चटपट, दंडक मंडलु हस्त।
ભીડ પડી છે દોડ વહેલા, ભીડ પડી છે દોડો વહેલા, ભીડ પડી છે દોડ વહેલા, ભીડ પડી છે દોડો વહેલા, નિજાનંદ મામસ્ત, નિજાનંદ મામસ્ત, દિગંબરા દિગંબરા, શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान दत्तात्रेय का वर्णन किया है। पाँव में पादुका है, वो भगवान के श्री चरणों में पादुका है, हाथ में दंड एवं कमंडलू है, और बोले भक्तों की भीड़ लगी है वहां पर भगवान के दर्शन के लिए। तो महाराज कह रहे चलो अब जल्दी, भीड़ पड़ी छे दौड़ो वहला। अरे जल्द से दौड़ो, अब तो दौड़ना है, अब चलना नहीं है। परमार्थ की यात्रा में अब दौड़ना है, हमें चलना नहीं है। और वो भगवान कैसे है? निजानंद मामस्त दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तम दर्शन थी अमघ टळशे, तम दर्शन थी अमघ टळशे, उरमा बांधी आश, उर्मा बांधी आश। तम दर्शन थी अमघ टळशे, उरमा बांधी आश। तम दर्शन थी अमघ टळशे, उर्मा बांधी आश। तम दर्शन थी अमघ टळशे, उर्मा बांधी आश। तम दर्शन थी अमघ टळशे, उर्मा बांधी आश। भक्त काम कल्प द्रुम स्वामी, भक्त काम कल्प द्रुम स्वामी, तोड़ो माया पाश, तोड़ो माया पाश। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान को कह रहे हैं तम दर्शन थी अमघ टळशे, प्रभु आपके दर्शन से हमारे सब पाप टल जाएंगे, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। यही हमारे हृदय में हम आशा लेकर के आए हैं। और आप कैसे हैं? भक्त काम कल्पद्रुम स्वामी, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पद्रुम हैं आप। तोड़ो माया पाश, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। माफ करो अपराध करोड़ो, माफ करो अपराध करोड़ो, पापी हूँ तम बाड़, पापी हूँ तम बाड़। तम बिन बीजू काई न जानू, तम बिन बीजू कायन जानू। भक्त तना प्रतिपाड़, भक्त तना प्रतिपाड़। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। प्रभु माफ कीजिए, हमारे अपराध हमारे अनंत है, करोड़ों अपराध है। अरे प्रभु हम तो आपके पापी संतान जैसे हैं। मत सम पाप की नास्ति, पापाग्नि त्वत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, तम बिन बीजू काई न जानू। प्रभु हम आपके बिना और कुछ नहीं जानते हैं, आपके सिवा और कुछ भी नहीं जानते हैं। तम बिन बीजू काई न जानू, भक्त तना प्रतिपाड़। दिगंबरा
दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी तारी गणिका नीच तारी गणिका नीच ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी तारी गणिका नीच ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी तारी गणिका नीच हाथ ग्रही का छोड़ो वाला हाथ ग्रही का छोड़ो वहाला रंग राग अधबीच रंग राग अधबीच दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। क्या सुंदर कहते हैं प्रभु, आपने ध्रुव को उद्धार किया, प्रहलाद जी का उद्धार किया। ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभु जी, अरे गणिका का उद्धार कर लिया, वो तो नीच थी जैसे, तारी गणिका नीच। हाथ ग्रही का छोड़ो वाला, प्रभु मेरा हाथ क्यों छोड़ दे रहे हो? अब जब आपने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, गणिका का हाथ पकड़ लिया प्रभु, तो अब हमारा हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? रंग राग अदबीच, प्रभु हम तो समुद्र के मझधार में आ चुके हैं, अब हमारा आप हाथ छोड़िए मत। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी ध्रुव प्रहलाद उगार्या प्रभुजी तारी गणिका नीच हाथ ग्रही का छोड़ वाला हाथ ग्रही का छोड़ वाला रंग राग अधबीच रंग रंग राग अधबीच दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो प्रश्न था कि भगवान देवताओं को सहायता क्यों करते हैं और असुरों को क्यों मारते हैं, उस प्रश्न का उत्तर तत्व से नारद जी ने दिया। क्योंकि यहां पर प्रसंग चल रहा है, परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को प्रश्न किया है और साथ साथ में और एक प्रसंग चलने वाला है। अभी यहां देखिए, कोई भी शंका का समाधान करना होता है, परमात्मा की यदि बात सुनानी होती है तो बोले वह उदाहरणों से ही समझाई जाती है। और पुराण काल में मानी पुरातन काल में जो घटनाएं घटी है उसी के संबंध में आज की नई समस्याओं का समाधान परमार्थ की यात्रा में किया जाता है। परमात्मा की बात पुराने उदाहरणों से ही समझाई जाती है।
देखिए केनोपनिषद में भी एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है। बिंदु चला है, तत्वार्थ का दर्शन कर ले। बोले परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए अग्नि गई वहां पर, अग्नि देवता। अग्नि तो सबको जला देती है, अग्नि देवता गए लेकिन परमात्मा का अनुसंधान नहीं कर पाए, उससे कुछ नहीं हुआ। तो फिर वायु गया। वायु तो गति करता है ना, समझिए, वायु गति करता है, गति में क्रम होता है, इत्यादि इत्यादि होता है। तो गति भी भगवान का उस परब्रह्म परम तत्व का पार नहीं पा सकी। तत्पश्चात इंद्र गए, इंद्र अर्थात कर्म, कर्म भी गए। तो कर्म से भी भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता है, कर्म से भी हम भगवान का पार नहीं पा सकते हैं। न अग्नि से मानी न शक्ति से, न वायु से मानी न गति से, और न कर्म से, न शक्ति न गति न कर्म से हम भगवान का पार पा नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ बोले, क्योंकि परमात्मा जब तक स्वयं अपने आप को प्रकट न करे तब तक हम उसका पार नहीं पा सकते हैं। तो वो जो शक्ति थी, उस शक्ति ने अपने आप को प्रकट किया। केनोपनिषद में आता है सुंदर प्रसंग ये। और जैसे ही अपने स्वरूप को प्रकट किया तो ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। बस यही बात है। इसलिए कहा कि यदि परमार्थ की बात को समझाना है तो पुराणों में जो घटनाएं घटित हुई है उसी की संगति लगा करके बात सुनाई जाती है। इसलिए अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं कि जब धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का प्रसंग आया, तब हम सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने का तय हुआ और भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही थी। उसी वक्त शिशुपाल न बोलने का बोलना शुरू कर देता है और शिशुपाल ने अनेकों गालियां दी भगवान को, बड़ा भारी अपमान किया। अरे इसका तो कुल का ठिकाना नहीं है, यादव कुल का है या क्षत्रिय के कुल का है, कुछ ज्ञात नहीं है। कहां कारागार में जन्मा है, जेल खाने में, और न जाने कितना कितना अत्याचार उसने किया। बहुत कुछ बोलने लगा। हमने उसका दर्शन किया है 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। और जब उसके 99 अपराध माफ हो गए और फिर वो आगे बोला, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तिष्क उड़ा दिया। और जब उसका मस्तिष्क धड़ अलग हुआ तो वो भगवान, उसके शरीर में से ज्योति निकल करके भगवान के अंदर में प्रविष्ट हो गई है। दंतवक्त्र का भी ऐसा ही हुआ, उसके शरीर में से ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर ने नारद जी को वहीं पर प्रश्न किया, ये शिशुपाल एवं दंतवक्त्र तो बचपन से ही भगवान के द्वेषी है, भगवान को इतना गाली देते हैं जैसे कोई जल पी पी करके किसी को गाली दे। जल पी करके गाली देना मानी, जब गाली देते देते जब आवाज अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो लोग जल पीते हैं, कंठ को मृदु बनाते हैं और फिर तरोताजा होकर के फिर पुनः गाली देते हैं। बोले शिशुपाल एवं दंतवक्त्र तो इसी तरह से भगवान को गाली दे रहे थे बचपन से। फिर भी उनको उनकी यह गति हुई कि वो परमात्मा में विलीन हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए।
परमात्मा से एक हो गए बोले। अरे यह गति तो बड़े बड़े योगियों, साधकों, उपासकों को, भक्तों को भी मिलना बहुत कठिन बात है। इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। बचपन से भगवान को केवल गालियां देते आए हैं, फिर भी वो भगवान में समा गए। ना उनको कुछ बोले नरक में गए, ना उनकी कोई दुर्गति हुई, वरन गति तो उनकी भगवान में हो गई। द्वेष करने वालों को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई? अब संगति लगाइए आप परीक्षित राजा का प्रश्न और धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न, और इसके साथ तत्वार्थ की संगति लगा दीजिए। परमार्थ की जब कोई बात समझनी हो तो पुराने उदाहरणों से समझाई जा सकती है। इसलिए शुकदेव जी महाराज ने यह प्रसंग उठाया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया राजसूय यज्ञ में ही, और उसके उत्तर में नारद जी कहते, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, अपमान, ये सब शरीर के लिए होते हैं। इसका प्रभाव जो स्वयं को देह मानता है उसी के ऊपर में होता है। जो स्वयं को देह मान करके उससे एक हो गया है, ऐसे मूढ़ एवं अज्ञानी पर निंदा, स्तुति, सुख दुख, सत्कार और अपमान का प्रभाव होता है। परमात्मा देह से बिल्कुल अलग है, परे हैं, न्यारे हैं। उनका देह में अभिमान नहीं है, उनका देह के प्रति अहमता एवं ममता का भाव नहीं है। देह में अभिमान होता है तभी गाली लगती है, तभी सम्मान मिलता है तो गुदगुदी होती है। बोले भगवान के हिंसा कौन कर सकता है? क्योंकि वो तो देह से परे हैं, तीनों अवस्था से परे हैं। अभी अभी हमने कल ही आत्म तत्व का चिंतन किया है, को भवान से लेकर के। संगति लगाते जाइए साथ साथ में। इसलिए अपना मन भगवान में चाहे कैसे भी हो, किसी भी भाव से हो, तुम लगा दो। चाहे प्रेम से लगाओ, चाहे काम से लगाओ, चाहे द्वेष से लगाओ, चाहे भय से लगाओ, चाहे स्नेह से लगाओ, किसी भी भाव का, चाहे दुश्मनावट से लगाओ, तिरस्कार से लगाओ, कोई भी भाव से अपने मन को बोले भगवान में लगा दो। भगवान की दृष्टि में भाव में कोई भेद नहीं है, चाहे द्वेष का हो या प्रेम का हो, स्नेह का हो या शत्रु का हो, चाहे काम का हो या सेवक का भाव हो, कोई भी भाव हो, भगवान के लिए भाव में कोई भेद नहीं है। जैसे छोटा बच्चा पिताजी की ओर दौड़ता है, थोड़ा आक्रुष्ट माने क्रुद्ध होकर के, पिताजी दूर खड़े, पिताजी पास नहीं आ रहे, बच्चा भीतर ही भीतर थोड़ा क्रुद्ध हो गया है, पिताजी की ओर दौड़ता है वेग से, और पिताजी क्या करते हैं, उसको जोर से अपनी छाती से लगा लेते हैं। पिताजी की वो दाढ़ी मूंछ खींचता है, लेकिन पिताजी को दुख नहीं लगता है। पिताजी तो आनंदित होते हैं, पिताजी के नाक में अंगुली डाले, दाढ़ी खींचे, मूंछ खींचे, उससे पिताजी को कोई कष्ट नहीं होता है। माता पिता तो उससे प्यार ही करते हैं, प्रेम ही करते हैं। तो बोले मनुष्य भगवान के पास कोई भी भाव का आश्रय लेकर के वो भगवान के पास पहुंच जाए, तात्पर्य यही है। चाहे द्वेष भाव रखे, शत्रु भाव रखे,
प्रेम भाव रखे, काम भाव रखे, कोई भी भाव रखे, स्नेह भाव रखे, भगवान जीव को अपने से भिन्न देखते नहीं है। मयि तुरिये, कल का सिद्धांत, तुरिये मयि, महावाक्य। आशा करते हैं आपको अभी स्मरण रहा होगा उस वाक्य का। मयि तुरिये, तुरिये मयि। नारद जी कहते हैं कि वैर से जितनी एकता होती है भगवान के साथ, उतनी बोले भक्ति से भी नहीं होती है। निंदा, स्तुति, तिरस्कार, ये सब देह के धर्म है। भगवान तो देह में नहीं है, ये सब आत्मा के धर्म नहीं है। कितना अद्भुत सिद्धांत है। बोले ये तो प्रकृति पुरुष के विवेक के अभाव में ही मनुष्य देह को स्वयं मान बैठता है। प्रकृति एवं पुरुष के विवेक के अभाव में ही मनुष्य इसमें आबद्ध हो जाता है। मान अपमान, यश अपयश, निंदा स्तुति। इसलिए महात्मा लोग कहते ने, कोई फूलो उछाले वा जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। मनुष्य अपने अहंकार के कारण ही देह में आत्मबुद्धि कर लेता है। कल ही देखा, जितनी गड़बड़ी है वो बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण। इस बुद्धि के कारण ही मनुष्य ने अपने आप को यह देह मान लिया है। भगवान यदि किसी प्राणी का वध कर दे तो भी वह कल्याणकारक ही होता है। भगवान यदि कोई सजा दे तो भी वो कल्याणकारक ही होती है, क्योंकि भगवान के अंदर में कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई राग भाव नहीं है। वो तो सबके लिए, सबके प्रति उनकी समानता का भाव है। उदाहरण के रूप से समझाते, भृंगी कीड़ा। देखिए, भृंगी के डर से कीड़ा स्वयं भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन गया। भृंगी कीड़ा, भृंगी जो है वो कीड़े को लेकर के आता है और थोप देता है, और वो जो कीड़ा है वो भृंगी का भृंग भृंग आवाज सुनते सुनते वो इतना तन्मय हो जाता है, इतना डरता है, इतना उसका चिंतन होता है कि वो स्वयं भृंगी बन जाता है। बाद में उससे वो तद्रूप हो जाता है। बोले गोपियों ने काम भाव से भगवान की भजना की, कंस ने भय से भगवान की भजना की, शिशुपाल दंतवक्त्र ने द्वेष भाव से भगवान की भजना की, यदुवंशियों ने बोले पारिवारिक भावना से भगवान की भजना की, और तुम लोग बोले स्नेह की भावना से भगवान की भजना करते हो। कैसे भी हो, अपने मन को हमें भगवान में लगाना है। और देखिए यहां पर जो सिद्धांत आया, बोले भगवान का कोई कितना भी अपमान करे तो भगवान कोई विचलित नहीं होते हैं। भगवान तो देह से परे है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटना घटित हुई है। गिरीश चंद्र घोष भगवान श्री रामकृष्ण देव के लिए कोई एक सुंदर एकदम हल्के से पुष्पों की माला लेकर आए थे। बहुत कठिनाई से वो माला प्राप्त हुई थी। सुंदर माला लेकर के आए थे श्री रामकृष्ण देव के लिए, और श्री रामकृष्ण देव को संकीर्तन के बाद वो माला पहनाना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव उसका स्वीकार नहीं करते हैं। गिरीश घोष क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और न बोलने के शब्द बोले हैं श्री रामकृष्ण देव को।
न बोलने के सभी शब्द बोल दिए, क्या कुछ नहीं कहा, और अपने निवास स्थान वापस आ जाते हैं। जब वापस आते तो उनको भीतर ही भीतर बहुत पछतावा होता है, मैंने क्या कर दिया ये। और यहां पर जो दूसरे भक्त थे उनको लगा कि बस अब तो गिरीश घोष का पल्ला सदा के लिए काट देना ही उचित रहेगा। थोड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण देव स्वयं घोड़ागाड़ी करके भक्त के लेकर के गिरीश घोष के वहां उपस्थित हुए हैं और गिरीश को कहते, लाओ वो माला तुमने जो रखी है वो पहनूंगा मैं। और जब श्री गिरीश घोष के साथ इतना अद्भुत प्रेम से पुनः श्री रामकृष्ण देव व्यवहार करते हैं, गिरीश घोष रोते रोते उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। और गिरीश घोष कहते हैं कि प्रभु यदि आप इस वक्त नहीं आते आज, तो फिर मैं कभी आपको अवतार नहीं मानता। ये अवतार के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इतना इतना अपमान करने के पश्चात भी आप अपनी अहेतु की कृपा इतनी बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, आपका इतना निष्कपट प्रेम। महेंद्रनाथ गुप्त के साथ और भी कई घटनाएं घटित हुई है, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आती है। श्री रामकृष्ण देव एक बार एक भक्त महिला, उसकी सामान्य स्थिति थी, वो अनेक दिन तक आई नहीं। श्री रामकृष्ण देव को पता चला है कि उसका शरीर खराब है। श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त और अन्य भक्त को साथ लेकर के घोड़ागाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में उनका घर आता है, उसके घर ही गए। उनके घर घोड़ागाड़ी रुकवाई बाहर में, भीतर जाते हैं तो घर का जो स्वामी था वो खाट पर सोया हुआ था। और श्री रामकृष्ण देव को देख करके खाट पर से उठा तक नहीं, और बहुत मनी अत्यंत उपेक्षा की दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव के साथ बातचीत करने लगा। घर का स्वामी, श्री रामकृष्ण देव को तिरस्कार किया गया है, फिर भी श्री रामकृष्ण देव भीतर जाकर उस भक्त महिला की खबर अंतर लेते हैं, उनको आशीर्वाद देते। भक्त महिला अपनी श्रद्धा श्री रामकृष्ण देव के चरणों में निवेदित करती है। थोड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण देव बाहर आ जाते हैं, घोड़ागाड़ी में बैठते हैं। भक्त लोग कहते, प्रभु अब आपको ऐसे घर जाना उचित नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण, आपका ऐसे घरों में जाना उचित नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर कहते, आप लोग उसके बारे में क्यों चिंता करते हैं। ठाकुर ने उनको वरन डांटा है, मीठी डांट लगाई है। ये घटना क्या बताती है, श्री रामकृष्ण देव मान सम्मान के भिखारी नहीं है हमारी तरह। वो तो इस देह भाव से परे हैं, पूर्ण रूप से परे हैं। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि जो सम्मान देगा उसी के पास भगवान जाते हैं, जो अपमान करते, उनका उपेक्षा करते, भगवान उनके पास नहीं जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। नारद जी ने तत्पश्चात शिशुपाल एवं दंतवक्त्र का इतिहास सुनाया धर्मराज युधिष्ठिर को। हे धर्मराज सुनो, ये शिशुपाल एवं दंतवक्त्र है कौन। वो वैकुंठ में नारायण के द्वारपाल है, जय एवं विजय। अब इसकी भी अद्भुत घटना है, अद्भुत इतिहास है इसका। भगवान नारायण को एक बार हुआ कि अब थोड़ा हाथ पैर चलाए। महात्मा लोग बहुत सुंदर प्रेम की रीति से, भक्ति की रीति से हमें समझाते हैं। भगवान को हुआ लाओ थोड़ा हाथ पैर चलाए, तो भगवान ने क्या किया, जय विजय के अंदर में थोड़ी अशुद्धि डाल दी उनकी बुद्धि में। भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ का अर्थ है जहां कुंठा नहीं होती है, उसको कहते हैं
वैकुंठ। जहां रजोगुण एवं तमोगुण नहीं होता है उसे कहते हैं वैकुंठ। जहां सब लोग केवल भगवान का भजन ही करते रहते हैं, जहां वृद्धत्व नहीं होता है, जहां दुख नहीं होता है, जहां कोई पीड़ा नहीं होती है, व्यवहारिक शब्दों में बोले तो वो वैकुंठ है। अब भगवान ने क्या किया? भगवान को लीला करनी है। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया? जय विजय की बुद्धि में थोड़ी अशुद्धि डाल दी। और उतने में क्या हुआ? ब्रह्मा जी के मानस संतान और भगवान के अति प्रिय सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, सनकादि कुमार, जो सदैव 5 वर्ष के बालक रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, दौड़े दौड़े वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। जय विजय ने उनको छोटे बालक समझ करके उनको द्वार पर ही अटका दिया। तो बालक क्रोधित हो गए। जय विजय ने जब सनकादि को अटकाया, सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने क्रोध में आकर के उन्हें शाप दे दिया। क्या शाप दिया? बोले जाओ, तुम हमें अटका रहे हो भगवान के पास जाने से, तुम मर्त्य लोक में 3 बार असुर बन करके, मानी तुमको मर्त्य लोक में 3 बार असुर बनना पड़ेगा। जब सनकादिकों ने यह शाप दिया, जय विजय सनकादिकों की चरण वंदना कर रहे। भगवान को पता चला, भगवान भीतर से दौड़ के आए हैं बाहर में। अब यहां पर समझना है, सनकादि कभी क्रोधित नहीं होते हैं। आज वो क्रोधित हुए। अब जिसमें क्रोध आ गया उसे वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं दौड़े हैं बाहर। समझिए। और भगवान जय विजय क्षमा मांग रहे हैं सनकादि कुमार, सनकादिकों की, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान जय विजय को कहते हैं, तुम जय विजय चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। जय विजय तुम चिंता मत करो, तुमको 3 बार पृथ्वी पर जाना पड़ेगा मर्त्य लोक में, तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 बार जाऊंगा, मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। भगवान ने कहा। भगवान कहते शनकादिकों के श्राप से तुम्हें 3 बार मर्त्यलोक में तुमको जाना पड़ेगा, तो चिंता मत करो, जय विजय तुम मेरे हो। भगवान पुनः पुनः कह रहे हैं, वो जय विजय तुम मेरे हो। तुम्हें यदि 3 बार मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार मर्त्यलोक में अवतार धारण करूंगा। बोलो नारायण भगवान की जय। इसलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान जय विजय को आश्वासन देते हुए कह रहे, जय विजय तुम मेरे हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें 3 बार जाना पड़ेगा, तो मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। और यही जय विजय हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु बन करके आए, फिर रावण एवं कुंभकर्ण बन करके आए, और ये शिशुपाल एवं दंतवक्त्र बन करके आए। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने यज्ञ वराह रूपी अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान ने नृसिंह अवतार धारण करके किया। रावण एवं कुंभकर्ण का उद्धार भगवान ने रामावतार धारण करके किया। और ये शिशुपाल एवं दंतवक्त्र का उद्धार भगवान कृष्णावतार धारण करके कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अद्भुत प्रसंग बताए हैं। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज, सी बलिहारी रे। अरे भक्तों के लिए, भक्तों के लिए ही, भक्तों की भावना से बाध्य होकर के भगवान ने अवतार धारण किया है। इसलिए भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम, पहला वही है। बाद में है विनाशाय च दुष्कृताम, तृतीय है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला है परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया है अवतार धारण करने के लिए। जब नारद जी ने यह बात बताई धर्मराज युधिष्ठिर को, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, जिस हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके किया, वो प्रसंग नारद जी कृपा करके आप मुझे सुनाइए। नारद जी अब धर्मराज युधिष्ठिर को हिरण्यकशिपु का प्रसंग और भक्तराज प्रहलाद की महिमा सुनाने वाले हैं। अद्भुत प्रसंग है, इतने ही सुंदर प्रसंग है जो हमारे हृदय में भक्ति का संचार कर देगा, क्योंकि भक्तराज प्रहलाद जी है। बोले ये हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी थी, नाना प्रकार की अनेक पीड़ाएं यातनाएं दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, कोई पिता अपने पुत्र को पीड़ा नहीं दे सकता है। पिता तो अपने पुत्र को प्रेम करता है, वो पीड़ा कैसे दे सकता है। तब नारद जी ने पूरा वृतांत सुनाया। बोले जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक पीड़ाएं दी, तब उस पीड़ाओं से भगवान ने उसकी रक्षा की है। उसके ऊपर अनेक यातनाएं की गई, अनेक यातनाओं से उनको प्रताड़ित किया गया। उन सभी यातनाओं के भीतर में भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की है। प्रहलाद जी की रक्षा कैसे की है? क्योंकि प्रहलाद जी सबको अपनी आत्मा के रूप में ही देखते थे। तत्वार्थ का सुंदर दर्शन है। प्रहलाद जी सबको अपनी आत्मा के रूप में ही देखते थे। सर्वभूतात्म भूतम तम, प्रहलाद जी सबको अपनी आत्मा के रूप में देखते थे। सृष्टि में सभी प्राणी प्रहलाद जी के लिए अपनी ही आत्मा थे। विष्णु पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। विष्णु पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है। किस दृष्टि से प्रहलाद जी इस जगत को देखते थे, अद्भुत दृष्टि है। विष्णु पुराण में कहता है सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वचराचरे। जो परमात्मा है वही मैं हूं। परमात्मा अनंत है, इसलिए मैं भी अनंत हूं। मुझ में सबका सब भरपूर है, मुझ में सबका भरपूर है। ऐसे सर्वभूतात्मा प्रहलाद जी थे। विष्णु पुराण में अद्भुत प्रसंग है ये। भागवत में है, भागवत में संक्षिप्त में वर्णन है। विष्णु पुराण और नृसिंह पुराण में विस्तृत रूप से उसका वर्णन आता है। हम दोनों पुराणों का आश्रय लेकर के इस प्रसंग का चिंतन करने का, दर्शन करने का प्रयास करेंगे। विष्णु पुराण में प्रसंग आता है जब प्रहलाद को मारते थे
अरे जब प्रहलाद को मारने के लिए पुरोहितों ने कृत्या शक्ति प्रकट की और कृत्या को प्रहलाद की ओर अग्रसर कर दिया, तब क्या हुआ? अरे भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को मार दिया। उतना ही नहीं, वो कृत्या स्वयं पुरोहितों जो षंडमर्क थे, षंडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र षंडामर्क को ही कृत्या ने मार दिया। देखिए प्रहलाद जी की महिमा है यहां पर अद्भुत। प्रहलाद जी का वध करने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया षंडामर्क ने, तो वो कृत्या भगवान की रक्षा भगवान प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे थे, इसलिए वो कृत्या प्रहलाद जी का कुछ नहीं कर पाई, वरन कृत्या ने षंडामर्क का ही वध कर दिया। अब पुरोहित लोग मर गए, ब्राह्मण का वध हो गया, प्रहलाद जी से रहा नहीं गया है। इसलिए प्रहलाद जी को भक्तराज प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ से अपने नारायण को पुकारा है। प्रहलाद जी कहते हैं, जिन्होंने मुझे समुद्र में डुबाया, जिन्होंने मुझे विष पिलाया, जिन्होंने मुझे हाथियों के तले कुचलने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे अग्नि से जलाने का पूर्ण प्रयास किया, जिन्होंने मुझे सर्पों से डसवाया, उनके प्रति यदि मेरे मन में तनिक भी द्वेष की भावना न आई हो, जिन्होंने मुझे इस यातनाओं से गुजरवाया, उनके प्रति भी मेरे मन में तनिक भी द्वेष की भावना न आई हो, तो ये पुरोहित प्रभु जीवित हो जाए। और दोनों पुरोहित जीवित हो गए, षंडामर्क दोनों जीवित हो गए। भक्तराज प्रहलाद की जय। यह अद्भुत प्रसंग है। भगवान का भक्त कैसा होता है, एकादश स्कंद में हमने चिंतन किया था, अद्भुत तत्वार्थ का चिंतन। इसकी संगति प्रहलाद जी के इस उक्ति के साथ हम उसकी संगति लगाएंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे और हम सब भक्तराज प्रहलाद की भक्ति में डूबे और उस भक्ति का किंचित अंश हमें भी प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।